हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आइए देखते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन विच a number of unpaired electrons are there and they are weakly attracted by magnetic field. And diamagnetic substances are substance which contains paired electrons and weakly repelled by magnetic field. ओके, तो आइए हमारे पास देखते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिनके अंदर हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। वो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और जहाँ पे जिन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो कंपाउंड हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं। तो आइए हर एक एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास NiCO4, NiCl4, NiCN4, ये हमारे पास तीन कंपाउंड दिए गए हैं। तो NiCO4, NiCl4 2 नेगेटिव एंड NiCN4 2 नेगेटिव। तो हमारे पास सबसे पहले लिगेंड्स को कैटेगराइज करते हैं। जो हमारे पास CO लिगेंड है वो भी इस तरह से लिख लेते हैं। जो हमारे पास CO लिगेंड है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, और जो हमारे पास CN है वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड में हमारे पास आएगा Cl नेगेटिव। तो हमारे पास इन दोनों कंपाउंड्स में NiCl4 2 नेगेटिव एंड NiCN4 2 नेगेटिव, इन दोनों में हमारे पास जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। क्योंकि एक Cl नेगेटिव के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 4 Cl नेगेटिव के ऊपर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 नेगेटिव बचा है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव की वजह से ये 2 नेगेटिव बचा होगा। एंड सेम हेयर, एक Cn नेगेटिव पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और 4 Cn नेगेटिव के ऊपर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे 2 नेगेटिव बचा है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव अंदर रहा होगा और ये हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। निकल हमारे पास 4s2 एंड 3d 8 होगा यहाँ। और यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में से जाएंगे यानी 4s में से, तो यहाँ पे 4s0 एंड 3d 8 हो जाएगा। एंड सेम हेयर, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 4s0 3d।
सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसके पास, सॉरी इन दोनों को यानी NiCO4 को और NiCN4 को। तो हमारे पास जो NiCN4 है सबसे पहले उसको उसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 3D हो गया, ये 4s, ये 4p और ये 4p हो गया। क्योंकि सभी कंपाउंड्स में 4-4 लिगेंड्स लगे हुए हैं तो उनमें से या तो वो स्क्वायर प्लेनर होने वाले हैं हमारे, या फिर टेट्राहेड्रल होने वाले हैं। तो आइए अभी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। और NiCO4 हमारे पास 3D8 इलेक्ट्रॉन है और 4s2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कुछ इस तरह से होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो ये हमारे पास 4s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे अंदर पेयर अप हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो, यानी इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, यानी 8 + 2 10। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है 3D के अंदर। तो इसकी जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3 sp3। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये sp3 होगा हमारा, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं। तो अभी हम 3D के अंदर से इलेक्ट्रॉन इरेज कर देते हैं। तो CN के लिए हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आएगा उसको अगेन CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसको भी पेयर अप करवा देगा और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और जो हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे निकल के, वो बनेंगे DsP2, यानी DsP2। तो यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी और हमारे पास ये भी डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर्ड होंगे। ओके, तो अभी NiCl4 2 नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो NiCl4 के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं इसका जो ऑर्बिटल्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि Cl हमारा वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं करवा पाएगा, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जनरल वही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमारे जो यहाँ पे 4s होगा और 4p होगा, तो उन्हीं की हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर बनेगा और हमारा ये पैरामैग्नेटिक होगा। ओके, तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन से NiCO4 एंड NiCl4 और डायमैग्नेटिक। NiCl4 हमारा पैरामैग्नेटिक है, गलत हो जाएगा ये। NiCl4 ये हमारा दोबारा डायमैग्नेटिक दे रखा है लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। NiCO4 एंड NiCN4 आर डायमैग्नेटिक, ये सही है। NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। Option C would be the most appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.